एक भर्ती 2023 में हुई थी, पेपर हुई है, तो इस भर्ती को निरस्त करके हम नए सिरे से भर्ती का प्रयास करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। मेरे प्यारे लाडलो, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है और सुबह के टाइम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी दे सकता है। आज के वीडियो में दो चीज़ें कवर करने वाला हूँ। एक तो ईओआरओ की वैकेंसी नहीं आएगी क्या, ठीक है, इसका जवाब मैं आपको विपक्ष के जो है विधायक उनके द्वारा आपको ये चीज़ विथ प्रूफ बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़, ये जो ईओआरओ की भर्ती चल रही है, ये एग्जाम रद्द हो कम है तो रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा। तो मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत सारी एडिशनल कमिश्नर, एनफोर्समेंट विंग में ईओ ईआई के पद, अर्बन टाउन प्लानिंग में एटीबीज के पद, जो एक्शन इसमें इन्होंने बताया है कि ईओ, इन्होंने पूरा ईओआरओ नहीं बोला, ईओ की पोस्ट है वो वैकेंट है, वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत यहाँ पे विपक्ष द्वारा भी उठाई गई है। अब दूसरा मुद्दा आता है कि इसको लेकर के गवर्नमेंट बोल क्यों नहीं रही थी, कि न्यायालय ने भी ये कह दिया था कि ये जो बात है वो कहीं ना कहीं सरकार के पाले के अंदर है। अब सरकार को लेकर के क्या डिसीजन लेती है, इसको लेकर के यूडीएच मिनिस्टर ने क्या कहा है वो सुनने लायक है। और अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब इसके लिए कमर कस लीजिए, तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि सरकार ने भी यहाँ तक कह दिया कि वो इसे दोबारा करवाने के मूड में है। लेकिन पूरी बात क्या है उसको एक बार आप सुनिएगा, फिर उसको मैं चीज़ें आपके सामने क्लियर करता हूँ। और अगर फिर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फिर आप इसकी तैयारी भी कैसे क्या करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। कमी है। एक भर्ती 2023 में हुई थी, पेपर चोरी सामूहिक नकल के मामले में एसीबी में मामला पेंडिंग है। अब हमने तो उनसे अनुरोध किया है कि या तो आप इसको ये कहो कि गड़बड़ हुई है तो इस भर्ती को निरस्त करके हम नए सिरे से भर्ती का प्रयास करें, या इसमें कमी खामी नहीं है तो क्लीन चिट दें ताकि हम उनको नियुक्ति दे सकें। तो मेरे लाडलो, आपने हमारे माननीय दूसरा मंत्री हैं खर्रा साहब, ठीक है, जो कि श्री माधोपुर से विधायक हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ कि इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने एसीबी का नाम लिया है, ठीक है, एसओजी के पास भी ये मामला चल रहा है कि इसको लेकर के अगर ये जो चीज़ें हैं जिनमें लोगों को पकड़ा गया है, जिसके अंदर अब आप बोलोगे इसमें नाम तो नहीं लिया गया, भाई ये उसी भर्ती के लिए है, ठीक है। हो सकता है कई नवाब ऐसे आएंगे, ये ईओआरओ भर्ती के लिए, इसलिए मैंने दोनों क्लिप आपको दिखाई है। इसके अंदर ये बोला है कि इसके अंदर बड़े स्तर पर धांधली हुई है, उसको लेकर के एसीबी जो है या एसओजी है इसको लेकर के क्लियर करे, जिससे हम इसके एग्ज़ाम दोबारा करवा सकें। ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे एक और बोला, या फिर क्लीन चिट दे जिससे हम इनको नियुक्ति दे सकें। अब ध्यान से समझिएगा सर, कौन सा पाला ज़्यादा है, कौन सा पलड़ा भारी है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर सरकार, देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, भगवान तो मैं नहीं हूँ, क्या होता है वो सरकार के हाथ में, लेकिन अगर सरकार इसको क्लीन चिट देती है तो साल भर से जो चीज़ें न्यूज़पेपर के अंदर बनी हुई है, इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलेगा कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही थी। ध्यान से सुन लीजिएगा, सिर्फ दिखावा कर रही थी, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया, लिपापोती का काम किया है, ठीक है। अगर सब कुछ सामने है तो उसके बाद आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो, ये मुद्दा बनेगा और इसकी वजह से सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका कंक्लूजन जो निकलता है कि सरकार को इस पर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े स्तर की वैकेंसी है। अगर इसमें गफला होकर के जो लोग लगेंगे उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये भर्ती रद्द होकर के दोबारा होगी, ये मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और ये कितने परसेंट चांस है, मेरे अकॉर्डिंग 95% ये चांस है कि ये एग्ज़ाम दोबारा होगी। अब तक मैं हो सकती है बोल रहा था होगी, लेकिन 5% चांस ऐसे हैं, ये सरकार है, ठीक है, सरकारों के डिसीजन खुद के होते हैं, तो भगवान कोई नहीं है। उसके अंदर अगर ये लोग चाहें तो क्लीन चिट दे सकते हैं, सब कुछ इनके हाथ में। लेकिन ये चीज़ आप भी देखते हो, न्यूज़पेपर में डेली देखते हो, हकीकत जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए उनको भी पता है इस चीज़ को लेकर के कि सच्चाई क्या है। लेकिन आप लोगों को पता है कुछ लोगों का काम क्या होता है, किसी का औकात है नहीं कि वहाँ जाके यूडीएच मिनिस्टर को जाके बोल दो, सरकार के सामने जाके बोल दो, यहाँ आके कमेंट करें। गलती से अगर रिजल्ट आ गया, क्या हुआ, ये बोला था ना, और अगर पूरी तरीके से जो 95% ये बोला है कि एग्जाम रद्द होगी, तो दोबारा आप उस टाइम पे किसी का एहसान नहीं जताओगे। एक लड़का है, मैं भी बता दूं, मुकेश चौधरी, इस एग्जाम के लिए शुरुआत से लेकर के अब तक लड़ रहा है। ये बातें यहाँ तक पहुंची है ना, उसमें उस इंसान का बहुत अहम रोल। तो जो इंसान आपको वहाँ तक लेके जाता है ना, उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर ये रद्द होती है ना तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगा आपको, लेकिन एक स्तर का एक होता है ना कि हम एक स्तर से लेकर के बहुत ऊंचे स्तर तक हम मेहनत करते हैं और उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है।
इसलिए अगर आपको लगता है, मेरे कहने से नहीं कि आपको लगे कि उमेश सरपंच फायदे, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि पिछली बार आपने देख लिया हर जगह पे भटक करके, ठीक है, वीडियो कोर्स भी देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, EORO का एक कॉम्बो पैक है, ठीक है, जो आपके लिए स्पेशली बनाया हुआ है, ये आपकी एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा और इस एग्जाम को बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा, ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष भी इसको लेकर के है ना एक्टिव है। इसका पार्ट ए एंड पार्ट बी का कॉम्बो पैक अवेलेबल है, ठीक है, दोनों चीज़ें किस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, पढ़ाते सभी और पढ़ते सभी हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या है, उस दिन आपका बेड़ा पार है, नहीं तो बेड़ा गर्क तो है ही, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें वो चीज़ें मिलेगी कि पढ़ना क्या है। अगर आप ये सोच करके, चाहे आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा ये चीज़ वो लेकर के रखेंगे ना, आप कॉन्फिडेंट होकर के चलेंगे। ये पार्ट ए एंड पार्ट बी है, इसको लेकर के आप इसके तहत भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी इसको रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7733 943 243। और अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं umesh_here, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और इस वीडियो को आप सभी लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा कि ये बात सरकार तक भी पहुंच सके। इतना तो आप कर सकते हैं ना, इतना सपोर्ट तो आपको बनता है ना, तो इतना कीजिए और एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल सकती है और सरकार की नीयत खराब है तो वो भी आपके सामने जल्दी आ सकती है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ, और हाँ मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ है। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।